Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कह रहे पहले आप आ जाओ, समस्या बाद में देखेंगे। मतलब आपके पिटारे में कई ऐसी चीजें जो जयपुर शहर को सुदृढ़ करने के लिए है। बिल्कुल है। रथ तो जब चलते हैं तो रुकते कहाँ? आज तक सुना है कि कोई रथ रुका है? तो चलेगा, रथ तो चलेगा। और प्रताप जी जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सबके अपने प्रयास हैं, किसी को चलाने का है, किसी को रोकने का है। वो रोकने का कर रहे हैं, हम चलाने का कर रहे हैं। वो क्यों हथियार डाल रहे हैं? फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये तो वो वही बता सकते हैं बेटर मेरे से ज्यादा। मुझे क्या पता उनके बारे में ज्यादा। अंदर खाने कोई आपके पास फोन तो नहीं है मदद के लिए? तो मैं आपको बताऊंगी क्या? मतलब आया है, कुछ लगता है कुछ फोन तो आया है। अच्छा, कई ऐसी मुलाकातें देखी आपकी हंसी मजाक में मिलते हुए, कहीं सेंट्रल पार्क में आप मिले हो, क्या बातचीत होती रहती है? और वो मेरे से छोटे हैं तो मुझसे आशीर्वाद मांग रहे थे। मैंने कहा मैं आशीर्वाद देती हूँ, आप वोट देना मुझे बस। आप उनसे भी वोट मांग रहे हो? क्यों नहीं मांगे? वोट है उनका मेरे, वो मेरा वोटर है। जयपुर शहर में लोकसभा चुनाव की गर्मी अब बढ़ती जा रही है और अब जब पहले चरण के मतदान होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में प्रत्याशी जी तोड़ डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए। हमारे साथ जयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी मंजू शर्मा मौजूद है। मैम, कुछ ही वक्त बचा है और जिस तरह से अब प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण में माना जा रहा है और आप भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्या जनता का रुझान दिख रहा है? जनता बहुत खुश है। और आप देख रहे हैं सुबह से लेके, मैं सुबह 7 बजे से निकली हुई हूँ और अभी तक, आज त्योहार के दिन है तो भी मेरी बहनें मेरे साथ है और सब में बड़ा रोष है। सिर्फ 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 19 तारीख आए और हम धमाधम भाजपा पे वोट दे के कमल के फूल का बटन दबाएं। जिस तरह से आपकी एज है और उस उम्र के लिहाज से देखें तो आप, सुबह में आपका रूट चार्ट देखता हूँ तो सुबह से लेकर देर रात तक आपकी यात्राएं बढ़ती रहती है, कहीं ना कहीं थकावट नहीं लगती? नहीं, आप लोग ये क्यों फैलाते हो कि कोई एज थकावट का कोई संबंध है? ये हमारे, ये देखो विधायक साहब कितने हमसे तो ज्यादा उम्र के, तो हमारे साथ बराबर सुबह मेरे से पहले तैयार थे वो 7 बजे चलने के लिए और अभी तक साथ चल रहे हैं वैसे के वैसे। ये बदलाव की बहार माने? बदलाव है ही ना, महिला शक्ति को सशक्त बना रहे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया और उसके तहत सबसे पहले अपने पार्टी में ही उसको लागू किया। डोर टू डोर जब आप जा रहे हो जनता के दर पर, तो जनता का क्या रेस्पॉन्स है? क्या उनकी समस्याएं जो आपको लगता है कि इतने साल हो गए नहीं अभी तक पूरी हुई? वो कह रहे पहले आप आ जाओ, समस्या बाद में देखेंगे। मतलब आपके पिटारे में कई ऐसी चीजें जो जयपुर शहर को सुदृढ़ करने के लिए है। बिल्कुल है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप जीतने के बाद करना चाहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा चलता रहता है। कोई भी आज पूरा नहीं कर सकता, हमेशा चलता ही रहेगा वो। तो जयपुर के विकास के लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के विचार, उसके लिए करेंगे प्रयास। मैं देख रहा हूँ कि जिस रथ पर आज सवार हो, इस रथ को रोकने के लिए प्रताप सिंह खाचरियास भी बड़े बड़े रथ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, रथ तो जब चलते हैं तो रुकते कहाँ? आज तक सुना है कि कोई रथ रुका है? तो चलेगा, रथ तो चलेगा। और प्रताप जी जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सबके अपने प्रयास हैं, किसी को चलाने का है, किसी को रोकने का है। वो रोकने का कर रहे हैं, हम चलाने का कर रहे हैं। चुनावी एक तरह से कहें कि इस पूरे चक्रव्यूह में जंग है या नहीं है? देखिए, जंग तो जंग होनी चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। और बाकी तो सब अपना अपना जाने। मैं तो चुनाव लड़ रही हूँ। वो क्यों हथियार डाल रहे हैं? फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये तो वो वही बता सकते हैं बेटर मेरे से ज्यादा। मुझे क्या पता उनके बारे में ज्यादा। अंदर खाने कोई आपके पास फोन तो नहीं है मदद के लिए? तो मैं आपको बताऊंगी क्या? मतलब आया है, कुछ लगता है कुछ फोन तो आया है। अच्छा, कई ऐसी मुलाकातें देखी आपकी हंसी मजाक में मिलते हुए, कहीं सेंट्रल पार्क में आप मिले हो, क्या बातचीत होती रहती है? और वो मेरे से छोटे हैं तो मुझसे आशीर्वाद मांग रहे थे। मैंने कहा मैं आशीर्वाद देती हूँ, आप वोट देना मुझे बस। आप उनसे भी वोट मांग रहे हो? क्यों नहीं मांगे? वोट है उनका मेरे, वो मेरा वोटर है। और अब जब वो आखिरी चरण में ये दौर चल रहा है, इस दौर में कई चीजें ऐसी सामने निकल के आ रही है कि मंजू शर्मा का एक रोल अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि नारी शक्ति होने के नाते जो दूसरी महिलाएं अपने आप को बोल रही है कि जब मंजू शर्मा हमारे दर पर आती है तो हमें लगता है कि हमारी बहन और बेटी आई है, जिनको हम अपनी आसानी से दुख दर्द है वो बात बयां कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये कहूंगी, मैं जयपुर की बेटी हूँ तो जयपुर मेरा परिवार है। ये सब मुझे अपने परिवार के मेंबर की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं। इतना ही भावनात्मक इनके संबंध है मेरे साथ, इसलिए उनको सबको लगता है कि मेरी बहन है, मेरी मौसी है, मेरी बुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने आप को बेटा बताते हैं। हाँ, तो हो गया, बताते रहे बेटा। मैं तो बेटी हूँ, मैं कह रही हूँ मैं बेटी हूँ, तो मैं उसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
बेटा उनके साथ इतना लोगों का जुड़ाव नहीं है, भावनात्मक संबंध नहीं है, तो उसमें मैं क्या करूं बताइए। बेटा भारी पड़ेगा बेटी? बेटियां ही भारी होती हैं। देखिए मंजू शर्मा जो कि भाजपा की प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रही है और अपनी जीत को लेकर हुए आश्वस्त नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।